जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण प्रेम कहानी की। भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि राधा कृष्ण। अब प्रश्न यह उठता है कि राधा रानी जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी, तो उन्होंने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा रानी कौन थी? कैसे हुई उनकी मृत्यु? इनके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। इन सभी प्रश्न के उत्तर जानिए। राधा रानी का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम प्रकट होने लगा। कहते हैं कि बचपन का प्यार भुलाया नहीं जाता, क्योंकि बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। भगवान श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के थे और राधा 12 साल की थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ों सबसे ज़्यादा प्रिय थे, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों के स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्होंने भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। यह प्रेम पूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वह एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वह वृद्ध हो गई, तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस लगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारिका पहुंचती है, तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल में उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वह राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल में के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन धुन में बजाने लगे।
श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम अमर था, इसलिए भगवान कृष्ण के नाम के आगे राधा कृष्ण बोला जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।